लो जनाब, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, दुनिया आ रही है जा रही है मस्जिद कुबा। ये वजू कितने है? ये तो लेडीज आसा है, जेंट्स आसा हुई है इसमें। चलो चलो चलो, क्या बात सी। लो जी, ये मस्जिद कुबा जी माशाल्लाह। ये उस वक्त अल्लाह के नबी ने तामीर करवाई हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज फिर ज़ाहिर है दोबारा तामीर हुकूमत ने कराई सी, मज़ीद इसने मतलब अच्छी इस्लाम ने पहली मस्जिद माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। इस्लाम ने पहली मस्जिद अल्लाह जी। मस्जिद इस्लाम ने पहली मस्जिद, मस्जिद कुबा अंदरूनी मस्जिद माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। वाह, मस्जिद कुबा। बड़ा रश है जी मस्जिद में। मेहरबानी। लेकिन उत्थे ध्यान रखना यार, बड़ा रश है। कल कि मसीदी जो बुजू सारा कम करी गया ना, इस बार दुनिया बड़ी नहीं है, इधर भी बड़ी दुनिया नहीं है माशाल्लाह। चलो ले जाओ। लो जी, इतना भी जनाब कबूतर चौक, इतना भी कबूतर चौक। صويني عندك جبنتين خذ. ايوه وش معك سيارة؟ انا موافق. موافق. حياك الله. لا زياد موسى. صدق شوية. ايه يلا بقى معايا هنا 3000. कुछ रखना है कबूतर चौक लाजमी रखने तो कहीं ना, कबूतर हर जगह रखने कबूतर चौक। मौलवी ले ने सड़ा वापस आ रहे हैं ना। हरम हरम आए जने हरम हरम हरम। चलो जी चलो जी चलो, यल्ला यल्ला यल्ला। लो जी जनाब, सारा जनाब पूरा वक्त जाई रहा है मस्जिद कुबा जी, मस्जिद कुबा अंदर जा रहे हैं जनाब। आज 2 नफर पढ़ने, 2 नफर पढ़ के फिर अगली मंजिल केड़ी है हमारा ख्याल है कि अगली मंजिल उसी मस्जिद किबलातैन, फिर जनाब ओद मकाम ओद थनियों ज़ियारत हो सुनो तो इंशाअल्लाह बड़ा सवाब हो सी।
मस्जिद कबा जी मस्जिद कबा च जनाब 2 नफल पन्ने ना एक उम्रे का सवाब होना। इस्लाम की पहली मस्जिद नबी तो ही पहला ही बनी सी क्योंकि हजूर पाक इस इलाके में पड़ाव किया, इस इलाके ठहरे, लिहाजा सवाबा की आर्डर दिता जनाब मस्जिद तामीर करनी है करो। तो मस्जिद अपने हथा ना मतलब पहली ईट रखी तो मस्जिद तामीर करवाई। इस्लाम की पहली मस्जिद है गोया कि यानी कि ऐसा है कि जिस हजूर पाक हिजरत की थी उसने तो खैर खाना काबा बैतुल्लाह आबादत गाह से आबादत उठा करने से हिजरत करी के आए तो उसको पहला तो कोई मस्जिद नहीं सी, लिहाजा इतने इस मस्जिद की बुनियाद रखी, लिहाजा इस्लाम ने पहली मस्जिद ना आज़ाद है इस मस्जिद। कबूतर चौक हर मस्जिद ने नज़दीक और हर शहर ने नज़दीक कबूतर चौक बड़ी अहमियत दी जानी है अरबा मुल्कों च, बल्कि खासकर सऊदी अरब बड़े मुकद्दस और बड़े कदर वाले ने कबूतर जानवर है जोड़ा बड़ा इज्जत और एहतराम वाला। जनाब साढ़े जो जने जनाब बहुत दुनिया आई है माशाल्लाह जी। मस्जिद विच नफल पन्ने वास्ते नफलों का स्वाब भी बहुत बड़ा। 2 नफल पन्ने गोया कि तुसां एक उम्रा अदा कर लिया। यह हजूर पाक ना फरमान है, अपनी ज़बान मुबारक है, लिहाजा 2 नफल अदा करसा सीधे तीर अपनी बसा। जनाब तो कोई मेरे साथी नुबरे ने चौधरी मारूफ है शमीम है, चौधरी शमीम कलियाल फाड़क, चौधरी मारूफ ठेकेदार नक्का जी। पहला ठेकेदार होना सी तो हुण बस खाली ना नहीं ठेकेदार है, हूँ अपने हिस्से की रोटी भी नहीं खानी होनी। बोलो एक और दिन नाना से बात करना है। नाना ये जी मस्जिद किबलतैन, लेकिन अंदर ना गेट रश बहुत है, देख सकते हो इतना ज़्यादा रश है कि जिसमें कोई हिसाब नहीं, लिहाजा अंदर ना जा सके तो बाहर ही नफल पड़े। साथी साढ़े इतने तो जनाब मस्जिद जुमा हुई हाँ लो जी लो जी 70 स्वाबानियाँ कब्र इतने, कोई दरबार नहीं, कोई कुतबे नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कच्चियां कब्रां हो जो 70 अल्लाह अकबर, बड़े बड़े जलील कदर। आमीन आमीन। जब शाम पर तमाम शोहदा के साथ किया जा रहा था ये पहले लोग उसे कब्रां तक ले जाने से नशा है पाकिस्तान में चलो चंगा की तने गाड़ी ला जो हाथ कर के ये मिट्टी पड़ने ने बस पे पीछे बरकत थोड़ी है ऐसा था इससे बड़ी और की गल
ओ साड़ी फ्लाइट भी आ गई है ज्यादा है ना। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम या कुल्लू शहदाए उहद। अस्सलाम वालेकुम या कुल्लू शहदाए उहद। अस्सलाम वालेकुम या अहल दियार। अस्सलाम वालेकुम या अहल कुबूर। इस मरतबा सूरह इखलास और इस मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे 14 से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मालिक यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जनाब बहुत रश आज इधर भी। पहली दफा आए सब उधर तक सी उस पास गाड़ी उधर खलाई सी। हूँ तो बड़ी तब्दीली हो गई है ना। ये बिल्डिंग बनिया सन मस्जिद जेर तामीर सी। आपको 2 टुकड़े में नजर आएगी, बीच में बड़ी दरार आपको नजर आएगी। नजर आ रही है ऐसा? ऊपर की तरफ बिल्कुल दरमियान में बिल्कुल सेंटर में देखेंगे, नीचे की तरफ छोटी सी पहाड़ी 2 टुकड़ों में आपको नजर आएगी। वो बूस्टर लगा खंबा जहाँ लगा हुआ है ऊपर जो लगा ना टावर, उसके साथ नीचे आएंगे छोटी सी पहाड़ी 2 टुकड़ों में, बीच में एक बड़ी दरार है। नजर आ रही है आपको? बीच में एक बड़ी दरार है, बड़ी खला है। जब आका इस्लाम को मकाम उहद पर जख्मी किया है, आका इस्लाम का चेहरा मुबारक जख्मी हो, आका इस्लाम के दंदान मुबारक जख्मी हुए, तो आका इस्लाम आराम करने के लिए अपने जख्मों की मरहम पट्टी के लिए जगह तलाश कर रहे थे। उस वक्त दरख्त वगैरह थे नहीं, तो आका इस्लाम उहद पहाड़ की जानिब बढ़ते हैं कि शायद वहाँ पर कोई गार मिल जाए जहाँ पर आराम किया जाए। तो उस वक्त तो कोई गार नहीं होते। जैसे ही आका इस्लाम उहद पहाड़ की जानिब बढ़ते हैं तो उहद का पहाड़ खुद को चीरता है और उस वक्त वहाँ पर एक गार बन जाती है जहाँ पर आप सब जाकर आराम भी करते हैं और अपने जख्मों की मरहम पट्टी भी की जाती है। सामने गार उहद, जिस तरह ये आपको बड़ी खला नजर आ रही है, दरार नजर आ रही है, इसी तरीके से नीचे यहाँ पर इसी तरीके से नीचे एक बड़ी गार है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम भी किया था और अपने जख्मों की मरहम पट्टी भी की थी। सामने गार उहद, ये सारा का सारा जबल उहद का पहाड़ है। इसकी लंबाई तकरीबन 7.5 किलोमीटर, चौड़ाई तकरीबन 3.5। इस तरफ आ जाएंगे सब, इस तरफ आ जाएंगे मोहतरम। ऐसा आपको एक छोटी सी पहाड़ी नजर आ रही है जहाँ पर लोग भी चढ़े हुए आपको नजर आएंगे। इस पहाड़ी का नाम मैंने गाड़ी के अंदर बताया, किसी को याद है? किसी को याद है क्या गाड़ी के अंदर नाम बताया मैंने पहाड़ी का? नहीं याद है, वजह से नहीं सुन लिया। पहाड़ी का नाम है जबल रुम्मात। क्या नाम है? जबल रुम्मात। जबल अरबी जुबान में पहाड़ को कहा जाता है। रुम्मात के मानी तीर अंदाजी करना, यानी तीर अंदाजों वाली पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। इसी पहाड़ी पर आका अलैहिस्सलाम ने जंग उहद के दौरान 50 सहाबा इकराम को यहाँ पर तीर अंदाजी के लिए तैनात किया था। सहाबा इकराम को हिदायत दी थी, सहाबा इकराम को हुक्म दिया था कि चाहे हमें जंग में शिकस्त हो जाए या फतह हो जाए, आपने किसी वक्त में भी पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना, पहाड़ी को खाली नहीं छोड़ना। ये हिदायत दी थी आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम। अब यहाँ पर कुफार क्या करते हैं? कुफार साजिश करते हैं। कुफार मैदान जंग छोड़कर भाग जाते हैं। पहाड़ी की इस तरफ कुफार का रास्ता है, पहाड़ी की इस तरफ सहाबा इकराम का रास्ता होता है। कुफार मैदान जंग छोड़कर भाग जाते हैं। अपने हथियार, अपने घोड़े, अपने हांडियाँ, जो भी जंगी सामान होता है वो मैदान के अंदर छोड़कर भाग जाते हैं। मैदान जंग खाली हो जाता है। अब जो सहाबा मौजूद होते हैं पहाड़ी पर, वो समझते हैं कि कुफार तो मैदान खाली कर चुके हैं, जंग में हमें फतह हो चुकी है, मैदान जंग खाली हो चुका है, कुफार भाग चुके हैं। अब हम क्यों ना नीचे उतरकर माले गनीमत जमा कर लें। माले गनीमत वो माल जो कि कुफार जंग के अंदर छोड़ के चले गए। तो जैसे 50 में से आपस में 40 साहबा मशवरा करते हैं, नीचे उतरकर माले गनीमत जमा करने का फैसला किया जाता है। तो मशवरे में 40 साहबा नीचे उतरते हैं माले गनीमत जमा करने के घर से, पीछे 10 साहबा पहाड़ी पर रह जाते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं थे। हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त कुफार लश्कर के बड़े कमान सिपह सालार थे। हज़रत खालिद बिन वलीद देखते हैं पहाड़ी खाली हो चुकी है,
कम सहाबा मौजूद हैं, 10 सहाबा मौजूद हैं, तो मौका तलाश करते हैं, अपने कुफ्फार दस्ते के साथ इसी पहाड़ी पर आकर हमला कर देते हैं। जो बकाया 10 सहाबा यहाँ पर तीरंदाज मौजूद होते हैं, उनको इसी पहाड़ी पर शहीद किया जाता है। इतनी बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं, इतनी बेरहमी के साथ शहीद किया जाता है कि पहाड़ी साहब इकराम के खून से तर हो जाती है, खून खून हो जाती है। इसी वजह से उलमा से कहना है कि इस पहाड़ी पर चढ़ना सही नहीं है, अदब के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साहब इकराम को खून मुबारक, उनका लहू मुबारक लगा है। हमारे पाँव या हमारे जूते इतने अच्छे थे कि हम वहाँ पर जा सकें, ये अदब के खिलाफ है। वो लोग आपको चढ़ नजर आ रहे हैं, गाड़ी बताने वाले गाड़ी गाइड करने वाला कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्वीर और वीडियो वगैरह का मकसद होता है देख अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ियारत कर। भाई सब समझ आ गई।